नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं HDFC बैंक के बारे में। कल भी मैंने एग्जैक्टली इसी समय आप सभी के साथ HDFC बैंक पे अपडेट शेयर करी थी जब स्टॉक अराउंड 5% नीचे था और 805 रुपीज के समथिंग ट्रेड कर रहा था। एक ही व्यू था क्लियरली कि कुछ करना नहीं है, अभी नीचे से 770 का लो लगाकर 805 दिख रहा है, लेकिन 5% नीचे है। जो खबर थी वो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर किसी ने अभी तक न्यूज नहीं पढ़ी है तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। HDFC बैंक के जो चेयरमैन थे उन्होंने एक सडन रेजिग्नेशन दे दिया अतानु चक्रवर्ती जी ने, और उस रेजिग्नेशन के चलते ही पूरे बाजार में हाहाकार मचा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे एथिक्स और वैल्यू मिसमैच हो रहे हैं इस समय, जिसकी वजह से मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं। नॉर्मली जब इस फील्ड की कंपनी में कोई टॉप मैनेजमेंट इस तरीके का वैल्यूज और एथिक मिसमैच टाइप के कमेंट देता है और रेजिग्नेशन देता है तो मार्केट ये प्रीएम्प्ट करता है, ये मानता है कि शायद कंपनी प्रॉपरली या तो कुछ डिस्क्लोजर्स नहीं दे रही है या इंटरनली कंपनी में कोई बड़ी समस्या है जो कंपनी सामने नहीं रख रही है। इस तरीके से कुछ भी बाजार मान लेता है और स्टॉक आपको दिख ही रहा है कि कैसे रिएक्ट करता है, और वो कल रिएक्ट करता हुआ दिखा आप सभी को। अब ये सब होने के बाद कंपनी के जो बाकी के मैनेजमेंट थे, टॉप मैनेजमेंट, उनकी कॉल हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हर तरफ एक ही बात थी कि वो एक्सेप्ट किया गया है रेजिग्नेशन, लेकिन कंपनी में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। फिर आरबीआई की तरफ से बयान आया कि बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट सिचुएशन में बहुत स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट में बिल्कुल भी रिबाउंड नहीं आया, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था और स्टॉक ऑलमोस्ट डेज लो के पास ही बंद हुआ। हालांकि कल केवल HDFC बैंक नहीं गिरा, कल सब कुछ गिर गया, कल पूरा मार्केट ही धड़ाम हो गया था। तो HDFC बैंक भी गिर गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब आज के सेशन में जब बाजार रिबाउंड कर रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, उस समय HDFC बैंक का 2% नीचे ट्रेड करना ये शायद इन्वेस्टर्स को खल रहा होगा। सवाल ये कि क्या करें, मैं आपको बताना चाहूंगा। कल HDFC बैंक में करीब 13,700 करोड़ का टर्नओवर हुआ। कितना? 13,700 करोड़ का। मतलब लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम विदाउट ब्लॉक डील तो मुश्किल ही है जो हुआ हो जल्दबाजी में, ठीक है। करीब 17.16 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए कल। 17 करोड़ से ज्यादा शेयर्स कल के सेशन में ट्रेड होते हुए दिखे। मैं अगर यहाँ डेटा निकाल के देखूं तो मेरे पास लास्ट टाइम इतना बड़ा डेटा आ नहीं रहा नियर बाय कभी। एक दिन जरूर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, मैं वो भी शेयर करना चाहूंगा आपको। वो ब्लॉक डील वाला डे होगा, कोई भी जो भी होगा, क्योंकि विदाउट ब्लॉक डील इतना बड़ा डेटा आना बहुत मुश्किल है। ये दिन था दोस्तों आपका 25 नवंबर 2024, यानी 2024 25 नवंबर को 21.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। बाकी किसी भी दिन इतने बड़े वॉल्यूम्स ट्रेड नहीं हुए तब से लेकर अभी तक जितने कल ट्रेड हुए हैं, और कल रीजन आपको बता दिया मैंने। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या निकल के आ रहा है जो मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये निकल रहा है कि कल इतने बड़े वॉल्यूम्स ट्रेड हुए, इतनी बड़ी खबर थी, हमें लग रहा था कि नेगेटिव है, मार्केट का कॉन्फिडेंस लो है, इसीलिए गिर रहा है और लोग बेच रहे हैं। कल 17 करोड़ शेयर्स भी ट्रेड हुए, लेकिन इसमें डिलीवरी परसेंटेज तो बहुत हाई है। अराउंड 10 करोड़ शेयर्स डिलीवर हुए हैं, 58% की डिलीवरी परसेंटेज है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये इसके 30 डे के एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जितनी डिलीवरी परसेंटेज है, जिसमें 30 डे के वॉल्यूम्स मात्र 3.8 करोड़ शेयर्स हैं। वॉल्यूम्स एवरेज के सामने करीब 4 गुना और डिलीवरी स्टिल सेम, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मानना यह है कि नीचे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहा है, नीचे खरीद रहा है। अब ये बड़ा इन्वेस्टर है, छोटा इन्वेस्टर है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये चीज मुझे दिख रही है कि इन्वेस्टर इस स्टॉक को इस भाव पे बेच रहा है, तो मतलब बेचने को तैयार नहीं है। अगर खरीद रहा है तो वो कैरी करके जा रहा है, सिंपल है। वैसे देखा जाए तो जब भी कोई इन्वेस्टर इतनी बड़ी कंपनी को इस भाव पे खरीदता है तो वो सेम डे तो नहीं बेचता। इंट्राडे ट्रेड के लिए वॉल्यूम जनरेट नहीं हुए थे कि सुबह सेल करा शाम को खरीद लिया, ऐसा नहीं था। डिलीवरी गई है यानी खरीदा है और कैरी करके गए हैं। सवाल ये उठता है कि कल इतना बेच किसने दिया। अब इसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इस सब होने के बाद अगर आप देखें तो कुछ बड़ी अपडेट जो आते हुए दिखे वो मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैक्वायरी, जो आप सभी जानते हो पहचानते हो, उन्होंने मार्क्यू लिस्ट से बाहर कर दिया है मैक्वायरी ने इस स्टॉक को। बर्स्टिन और जेफरीज की तरफ से अपडेट आई है। सबसे पहले जेफरीज ने क्या कहा है,
रेटिंग अभी भी बाय की है, उनका 1240 का व्यू है। एस चेयरमैन एग्जिट कंसर्न सीज लिमिटेड, ज्यादा दिक्कत का विषय नहीं है, लिमिटेड ये चिंता का विषय है। नो रॉन्ग डूइंग, आरबीआई कंफर्ट, ये अच्छी बात है कि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और आरबीआई की तरफ से कंफर्ट है। इंटर्म लीडरशिप इंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, तो लगातार ग्रोथ खुश करेगी और जो वैल्यूएशंस है करंट वो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं जेफरीज को। 1240 की बात कर रहे हैं ये। वहीं बर्स्टिन की बात करें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 1150 का व्यू है। सिटी की बात करें तो 1200 का व्यू है। एमके ग्लोबल की बात करें तो 1225 का व्यू है। निर्मल बंग सिक्योरिटीज की बात करें तो 1210 का है। रिमेन बुलिश डिस्पाइट चेयरमैन एग्जिट्स, एथिक कंसर्न्स, तो ये सब होने के बावजूद भी बुलिश हैं ज्यादातर। एंड इंटर्म अपॉइंटमेंट ऑफ केकी मिस्त्री कॉजिंग नियर टर्म ओवरहैंग, सिटिंग स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड अपसाइड पोटेंशियल। तो अभी इंटर्म अपॉइंटमेंट जो है केके मिस्त्री का, तो जब तक फाइनली पूरी तरीके से कोई नहीं आ जाता तब तक थोड़ा ओवरहैंग रहेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है स्टॉक को। तो अगर आप इन्वेस्टेड हो तो डरे ना, सब लोग पॉजिटिव ही हैं, ज्यादा दिक्कत का विषय नहीं है, लिमिटेड परेशानी का विषय बता रहे हैं। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।